हेलो नमस्कार दोस्तों, अगर आप वाटर कैरियर या कुकमैन से ट्रेड की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो में आपका ट्रेड टेस्ट होने वाला है। साथ में आपको पता लगेगा कि ट्रेड टेस्ट कैसे होता है, ट्रेड टेस्ट के दौरान कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, साथ में ट्रेड टेस्ट में क्या क्या करवाया जाता है और कौन से काम को करने के लिए कितना समय मिलता है। ठीक है, पूरी जानकारी कुकमैन और वाटर कैरियर वालों को मिल जाएगी। आज का वीडियो को देखने के बाद में आपको कुकमैन और वाटर कैरियर से रिलेटेड कोई भी वीडियो नहीं देखना पड़ेगा। साथ में केवल 2 दिन घर पे प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो भैया अब आपके ट्रेड टेस्ट की तैयारी शुरू होती है और आपका टेस्ट भी शुरू होता है। सबसे पहले बता देते हैं कि पहले वाटर कैरियर वालों को अलग काम करवाया जाता था, लेकिन आजकल जो वाटर कैरियर वाले बंदे होते हैं उनको हेड कुक के साथ हेल्पर के रूप में लगा दिया जाता है। चलिए, दोनों का काम सेम सा होता है और दोनों का ट्रेड टेस्ट भी सेम सा होता है। अब बात करते हैं कि ट्रेड टेस्ट कैसे होता है और आपका ट्रेड टेस्ट कैसे होने वाला है। मैं यहाँ पे आपको एक तस्वीर दिखा रहा हूँ। इस तस्वीर को देखने के बाद में आपको बताना है कि इस तस्वीर के अंदर आपको क्या दिख रहा है। ये आपका ट्रेड टेस्ट हो रहा है। अब सभी लोग अपने अपने मन में इसका सवाल सोच लें और मैं जवाब देने वाला हूँ। सभी ने देख लिया होगा, सभी को पता लग गया होगा कि ये क्या है। तो जिन लोगों को लगता है कि ये चाउमीन है या मैगी है, ठीक है, जिन लोगों का जवाब है कि ये चाउमीन है, ठीक है, पहले सुन लीजिए, जिन लोगों का जवाब है चाउमीन है वो ट्रेड टेस्ट से अभी बाहर होते हैं। इसको आपको चाउमीन नहीं बताना है। अगर आपको ऐसी तस्वीर या फिर ऐसे सामान दिखाया जाए और पूछा जाए कि ये क्या रखा है तो आपको वहाँ पे चाउमीन नहीं बोलना है, आपको वहाँ पे बोलना है नूडल्स है। क्या है भैया? नूडल्स है। ठीक है, जिन लोगों का चाउमीन जवाब था, जिन लोगों ने चाउमीन सोचा था, वो यहाँ पे अभी फेल हो चुके हैं। चलिए अगली बात करते हैं कुकमैन और वाटर कैरियर वालों के लिए। तस्वीर आपको सही से नहीं दिख रही होगी क्योंकि मैंने यहाँ पे जूम किया हुआ है। दोबारा से आपका टेस्ट हो रहा है और आपको मैं एक तस्वीर दिखा रहा हूँ जिसमें आपको गोल गोल दाने से दिखाई दे रहे होंगे वाइट कलर के। अब आपको पूछा जाएगा कि ये क्या है, तो आपको सोचना है और आपके मन का जो जवाब है उसका वेट करना है। आपके मन में जवाब जो भी दिख रहा है उसका जवाब आ गया होगा। अब मैं बताता हूँ, ये है साबूदाना। क्या है? साबूदाना। अब आपके मन में क्या जवाब आया था देख लीजिए। क्या आपके मन में साबूदाना आया था या नहीं आया था? अगर साबूदाना आया था तो यहाँ पे आप पास हो गए हैं, नहीं आया था तो यहाँ पे फेल हो गए हैं। ठीक है, चलिए एक बार और ट्रेड टेस्ट आपका ले लिया जाता है, उसके बाद में कंटिन्यू हर चीज़ आपको बताई जाएगी कि ट्रेड टेस्ट कैसे होता है, क्या वहाँ पर पूछा जाता है। यहाँ पे आपको छोटे छोटे लकड़ियों के टूक दिख रहे होंगे, तो ये आपसे पूछा जा रहा है कि क्या है। आप सोच लीजिए इसका जवाब मन में और बताइए कि क्या हो सकता है। तो सभी ने लगभग इसका जवाब सोच लिया होगा। अब मैं इसका जवाब देने वाला हूँ। इसको बोलते हैं दोस्तों पीपली। क्या बोलते हैं? पीपली बोलते हैं। अब आपके मन में इसका क्या जवाब आया था, आपको पता लग गया होगा कि आपका जो जवाब है वो सही था या गलत था। ठीक है, कौन कौन यहाँ पे ट्रेड टेस्ट में पास हुआ है और कौन कौन फेल हो गया है। चलिए अब बात करते हैं कंटिन्यू अपने ट्रेड टेस्ट की। आपके सामने कुछ इस प्रकार से मसाले रख दिए जाएंगे टेबल के ऊपर और पूछा जाएगा कि इसमें लाल मिर्ची कौन सी है, तो आपको वहाँ पे टच करके बताना है कि ये लाल मिर्ची है। ठीक है, इसी तरीके से आपसे पूछ लिया जाएगा कि इसमें जीरा कौन सा है, तो आपको बताना है ये जीरा है। ठीक है, वहाँ पे टच करके या फिर उठा के बता देना। उठा के बताओगे तो वो आपके लिए बेस्ट रहेगा कि ये जीरा है। ठीक है, इस तरीके से आपके सामने 4 से 5 मसाले रख दिए जाएंगे और उनमें से आपसे पूछा जाएगा कोई भी मसाले का नाम। तो आपको मसाले का नाम पता होना चाहिए, जैसे कि ये हल्दी है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं कि एसएसबी, आईटीबीपी या बीएसएफ किसी भी वैकेंसी के अंदर मेन कुकमैन का काम क्या होता है। कुकमैन का पहले बता रहे हैं, कुकमैन को चपाती बनानी आनी चाहिए भैया, अच्छी वाली। ठीक है, राइस चावल बनाने आने चाहिए, सभी हरी सब्जियां बनानी आनी चाहिए, सांभर इडली वगैरह जो भी होता है वो बनाना आना चाहिए, और इसके अलावा जो मीट होता है वो बनाना आना चाहिए, फिश मछलियां बनानी आनी चाहिए, एग केयर वगैरह जो अंडे वगैरह होते हैं, अंडा करी वगैरह होती है वो बनाना आना चाहिए एक कुकमैन को। ठीक है, अब जिनके घर में मीट वगैरह नहीं बनता है तो वो कहाँ से प्रैक्टिस करें, फिश वगैरह नहीं बनती, एग वगैरह नहीं बनता, तो वो क्या करना है, उन लोगों को जहाँ मीट बनता है उस होटल के ऊपर जाएं और वहाँ पे देखें और वहाँ पे कोशिश करें उनके साथ बनाने की। ठीक है, जो खाते नहीं है वो बना तो सकते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे आप प्रैक्टिस करें उनके साथ बनाने की, उनसे हर एक चीज़ पूछे कि कितनी क्वांटिटी में आपने क्या मसाला डाला है, कितना क्या आप डाल रहे हो। ठीक है, और वहाँ पे आप अच्छे से 2 या 3 बार उनको मीट बनाते हुए देखें, फिश बनाते हुए देखें, अंडा करी वगैरह बनाते हुए देखें। ठीक है, अब चपाती कैसे बनवाई जाएगी, आपसे राइस कैसे बनवाए जाएंगे, ये सब आपको वीडियो में हम बताने वाले हैं। अब आ जाइए वाटर कैरियर वालों। वाटर कैरियर वालों से आटा लगवाया जाएगा, कुकमैन से रोटी सिकवाई जाएंगी। ठीक है, रोटी सिकवाई जाएंगी, गर्म करवाई जाएंगी, पकवाई जाएंगी, और वाटर कैरियर वालों को हेल्पिंग का काम दिया जाएगा कुकमैन के साथ में। यानी वाटर कैरियर अगर आटा लगाएगा तो जो कुकमैन है वो उनको
फ्राई यानी पकाएगा, रोटियों को सेकेगा। ठीक है, इसी तरीके से वाटर कैरियर अगर उनको गोल करेगा इन आटे को, तो जो कुकमैन है वो इनको बेल देगा, गोल करेगा रोटी को। ठीक है, चलिए, तो इस तरीके का आपको आटा लगाना है, जैसे फोटो में आप देख पा रहे हो। यानी जो आपका आटा लगाया हुआ है वो ना तो ज़्यादा टाइट होना चाहिए, ठीक है, ना ज़्यादा हल्का होना चाहिए कि उसमें पानी की मात्रा आपने ज़्यादा डाल दी। उसमें सब कुछ क्वांटिटी ऐसी होना चाहिए कि वो आटा जो लगाया है वो नरम दिखे, जैसा कि आप फोटो में देख पा रहे हैं। वो चिपके ना, हाथों के वो चिपकना नहीं चाहिए। चिपके तो गा गीला आटा, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं चिपकना चाहिए। ठीक है, उसके बाद में कुकमैन वालों की बात आती है। अगर आप रोटी सेक रहे हैं, रोटी पका रहे हैं, तो जैसे मान लो एक साइड से आपकी रोटी फूल गई है, इस तरीके से आपने रोटी को फुला दिया है और फुलाना वहाँ पे आपको पड़ेगा। ठीक है, ट्रेड टेस्ट के अंदर कुकमैन वालों को ध्यान रखना है कि रोटी को फुलाना पड़ेगा। इसी तरीके से आपको आटा तैयार करना है कि वो रोटी गैस के ऊपर फूल जाए, या फिर रोटी जो आपसे बिलवाई जाए तो थोड़ा सा पतली बेलने की कोशिश करना, जिससे कि रोटी फूल जाए। ठीक है, और फूल जाए रोटी और वहाँ पे आपसे पकवाई जाए रोटी, सिकवाई करवाई जाए, तो आपको देखना है जैसे कि रोटी फूल चुकी है और इसके ऊपर ये रेड रेड कलर के निशान आ चुके हैं, तो रोटी को आपको उल्टा कर देना और उल्टा भी कुछ सेकेंड्स के लिए पका देना है, आपकी रोटी तैयार हो जाएगी। कुल मिला के मैं बताऊँ आपको रोटी की शक्ल कैसी दिखनी चाहिए। यहाँ पे देखिए आपको खूब सारी रोटियाँ दिख रही होंगी और इन रोटियों की शक्ल देख लीजिए। ये रोटियाँ आपको कितनी प्यारी और अच्छे कलर की दिख रही हैं, और जबकि ज़्यादा जली हुई भी नहीं है। तो ये रोटी, ये देखो इसमें थोड़ा सा जला हुआ है, तो इतना भी आपको कोशिश करना है नहीं जलाना, और इस तरीके से फूली हुई बिल्कुल गोल और अच्छी दिखने वाली रोटियाँ आपको बनानी है। ठीक है, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैं थोड़ा छोटा करके दिखा देता हूँ। इस तरीके की आपको रोटियाँ वहाँ पे तैयार करनी है। अब आके मेन बात आती है, एक बार फिर से आप रोटियों की शक्ल देख लीजिए, मैंने आपको अच्छे से शक्ल दिखा दी है। ठीक है, अब भैया रोटियां तो हर कोई बना देगा, लेकिन ट्रेड टेस्ट अगर आपका हो रहा है तो वहाँ पे आपको निकालने का मौका वो देखेंगे कि किस पॉइंट पे इनको निकालना है। तो रोटियां बनाने के लिए आपको सूखा आटा साथ में रखना है। आटा आपका गोल होना चाहिए, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो लोहे, जो ये लोहे बनाए जाते हैं, जो आपकी मम्मियाँ, हमारी मम्मियाँ घर में रोटी बनाती हैं, तो रोटी बनाने बेलने से पहले छोटे छोटे वो गोल गोल से बनाती हैं लोहे, वो आपको बनाने हैं। ठीक है, बिल्कुल गोल होनी चाहिए। और उसके बाद में जो रोटियाँ हैं वो कुछ डाल के भी बनवा ली जाती हैं, जैसे आलू की रोटियां, तो वो भी आपको इस तरीके से मिक्स करना है कि उस पर ज़्यादा क्वांटिटी में भी ना डले और रोटी आपकी प्रॉपर बिल जाए। ठीक है, जैसे बीच बीच में से वो रोटी उखड़े ना। तो आगे बात करते हैं, रोटी का काम जब दिया जाएगा तो आपको 90 सेकंड वहाँ पे दिए जा सकते हैं, लेकिन टास्क के अनुसार यानी नियमों के अनुसार ये समय बढ़ भी सकता है, कम भी हो सकता है। तो जब भी आप ट्रेड टेस्ट देंगे तो वहाँ पे आपको समय बता दिया जाएगा, लेकिन घर पे कोशिश करना कि आप 90 सेकंड में आटा लगा के रोटी बेल के और एक रोटी तैयार कर दें। ठीक है, 90 सेकंड में ये घर पर आपको ट्राई करना है आज ही वीडियो को देखने के बाद में। 90 सेकेंड में आपको एक बर्तन लेना है, उसके अंदर थोड़ा सा आटा लेना है और उस आटे को आपको गूँथना है 90 सेकंड के अंदर ही, और वहाँ पे आपको वो बेल के और बिल्कुल एक रोटी तैयार करनी है। ये आपको प्रैक्टिस करनी है, कोशिश करनी है जितनी ज़्यादा हो सके। 90 सेकंड का टाइम आपको लेना है, लेकिन हो सकता है वहाँ पे आपको टाइम ज़्यादा मिले। ठीक है, लेकिन आपको 90 सेकंड का टाइम लेना है। अगर 90 सेकंड में आप प्रॉपर एक रोटी बना सकते हो बिल्कुल सूखे आटे से शुरुआत करके, तो भैया आप ट्रेड टेस्ट में कोई फेल करने वाला नहीं है। बस वहाँ पर स्किल्स देखी जाएंगी कि बंदे की स्किल्स क्या है, बंदे के हाथ कितने तेज़ चलते हैं, बंदे को इसकी नॉलेज कितनी है, बस। और वहाँ पे ये नहीं देखा जाएगा कि बंदे ने स्वाद कितना बनाया है। ठीक है, तो आपकी स्किल्स अच्छी दिखानी है, तो 90 सेकंड में आप बनाने की घर पे कोशिश करना। अब जो वाटर कैरियर वाले बंदे हैं वो कुकमैन के साथ हेल्परिंग का काम करेंगे। ठीक है, तो उनसे छोटे मोटे मसालों के बारे में, हर चीज़ के बारे में पूछा जाएगा, क्योंकि कुकमैन जब सब्जी बनाएगा तो वाटर कैरियर वाले बंदे को कहेगा जा इलायची लेके आ सब्जी में डालने के लिए, तो उसको पता होना चाहिए इलायची क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो, मैंने कुछ फोटो दिखा रहा हूँ, ये तेज पत्ता होता है, हींग होती है। ठीक है, इसके अलावा काली इलायची होती है, चिरौंजी होती है, लौंग होती है। आप एक काम करो, इसका स्क्रीनशॉट लो और मार्केट से 5-5 या 2-2 रुपए का ये सब सामान खरीद लेना और उसको घर पे आंखों के सामने रख के बढ़िया से मसल के देख लेना, जिससे आपको पता लग जाए कि इलायची कैसी होती है, काली कश्मीरी मिर्च कैसी होती है, जावित्री कैसी होती है, राई कैसी होती है। ठीक है, मखना कैसे होता है, साल्ट नमक कैसा होता है, हल्दी कैसी होती है, पत्थर फूल कैसा होता है, मेथी कैसी होती है, हर चीज़ के बारे में आपको पता लग जाए। ये सब आप बाज़ार से ख़रीद लेना। इसके बाद में लहसुन कैसा होता है, लोबान कैसी होती है, रजनोत कैसी, रतनजोत कैसी होती है। ठीक है, ये सब सामान आपको मार्केट से 2, 4, 5 रुपए का एक प्रोडक्ट खरीद लेना है। यानी कुल मिला के आप बात करोगे तो सारा मटेरियल 200 रुपये में आपको मिल जाएगा, थोड़ा थोड़ा क्वांटिटी में। अब यहाँ पे अब बात आती है वाटर कैरियर वालों से, तो ये पूछा ही जाएगा, लेकिन कुकमैन वालों से भी पूछा जाएगा, क्योंकि वाटर कैरियर वाले बंदों को कुकमैन ही आदेश करेगा कि भैया जाओ
सब्जी बना रहे हैं, सब्जी में डालने के लिए रतन जोत लेके आओ। अब वाटर कैरियर वाले बंदे को पता ही नहीं होगा रतन जोत क्या है, तो फिर दिक्कत है ना। तो वाटर कैरियर वालों को पहले पता होना चाहिए, कुकमैन की चल भी जाएगी, ठीक है। कुकमैन का मेन काम रहेगा बनाना, ठीक है, क्या रहेगा, बनाना, यानी पकाना और बनाना और तैयार करना। वाटर कैरियर वाले का काम रहेगा कुकमैन के साथ हेल्पिंग करना, कच्चे माल को तैयार करना, ठीक है, जैसे आटा लगाना, लोहे वो जो गोल गोल तैयार करते हैं ना वो करना, रोटियां बेलना, ये सब वाटर कैरियर का काम होगा, ठीक है। चलिए आगे। इस प्रकार से कुछ जैसे जीरा हुआ, मेथी बीज हुआ जो कि मसालों में काम आते हैं, केसर हुआ, जायफल हुआ, काली मिर्च हुई, दाल चीनी हुई, है ना, लौंग हुआ और जावित्री हुई। अब देखिए जो दाल चीनी है ना, ये लकड़ी जैसी गोल गोल दिखाई देती है। अब दाल चीनी का मतलब वो नहीं है कि दाल अलग और चीनी मीठा अलग, नहीं, दाल चीनी इस प्रोडक्ट का नाम है और इसको इंग्लिश में भी बोलते हैं सिनामोन स्टिक, ठीक है, इंग्लिश में इसको सिनामोन स्टिक बोलते हैं। अब भैया ये जो है ना, इसका आपको पाउडर भी दिया जा सकता है, ध्यान रखना। तो ये 5 रुपये के आप मार्केट से खरीदना और इसका पाउडर बना के देखना और हाथ में रगड़ के देखना कि पाउडर कैसा लगता है, रगड़ने पर चिकना उकना, तो रगड़ के आपको पता लग जाए कि पाउडर है किसका है, ठीक है। तो इसका पाउडर भी आपको दे के पूछा जा सकता है कि भैया इसका पाउडर बताओ कैसा है, ठीक है। आगे आपकी हेल्प के लिए मैं कुछ चीज़ें और दिखा देता हूँ, जैसे चिलगोजा, ठीक है। चिलगोजा मैंने ज़िंदगी में पहली बार नाम सुना और ये ऐसा भी होता है, मेरे को आज पता लगा है, ठीक है। लेकिन कुकमैन वालों को पता होना चाहिए क्योंकि आपने सर्टिफिकेट बनवा रखा है, इसका मतलब ये है कि आप कुकमैन में बिल्कुल एक्सपर्ट आदमी है, तभी आपको सर्टिफिकेट मिला है। लेकिन सर्टिफिकेट बनवाना आज की तारीख में बहुत आसान है, कहीं ना कहीं से बनवा लेते हैं। लेकिन भैया जब सर्टिफिकेट है ना आपके हाथ में, तो वहाँ पर आपकी स्किल्स देखी जाएंगे, आपसे ये नहीं पूछा जाएगा कि आपको आता है नहीं आता है, ठीक है। चक्कर फूल क्या होता है ये आप देख लीजिए, इस तरीके का होता है। काली इलायची सभी जानते होंगे, नहीं जानते तो देख लो, ये काला तिल है, ठीक है। काला तिल तो आप पहचान जाओगे, सेम वाइट जैसा ही होता है, लेकिन कलर का वो कलर अलग होता है, बाकी डिज़ाइन उसकी एक जैसी होती है। अजवाइन देख लीजिए आप, ठीक है। उसके बाद में आपके सामने काफ़ी सारी सब्जियां रख दी जाएंगी, एक साथ इकट्ठा करके पटक दी जाएंगी। अब उसमें से कहा जाएगा कि जाओ हरिया धनिया उठा के लेके आओ, तो आपको पता होना चाहिए कि हरिया धनिया की शक्ल कैसी होती है, ठीक है। तो उठा के लेके आएंगे आप। चना लेके आओ तो चने की शक्ल आप पहचान जाओगे, हरे प्याज की भी पहचान जाओगे, भिंडी पहचान जाओगे, सलगम और भैया लहसुन। और यहाँ पे आप देखिए एक ये कुसरुमुल्ला होता है, ये ऐसे ऐसे अलग ही डिज़ाइन का होता है, क्योंकि जो इसमें से काफ़ी ज़्यादा चीज़ें ऐसी होती है जो हर रोज़ काम में आती है, लेकिन एक कुसरुमुल्ला जो होता है इसको बहुत कम घरों में यूज़ किया जाता है। तो कुसरुमुल्ला देख लीजिए, कुछ इस तरीके का होता है। और वहाँ पे अगर आपको सामने रख दिया जाए और बोला जाए कुसरुमुल्ला उठा के लेके आओ, तो ऐसे छतरी का टाइप का होता है, इसको आप उठा के ले आना, आप ट्रेड टेस्ट में पास हो जाएगा। आलू वगैरह तो आप पहचान ही लोगे, शकरकंद वगैरह तो लगभग सभी ने अपनी लाइफ ज़िंदगी में देखी होंगी। अब यहाँ पे हल्दी देखिए, हल्दी आपको 2 तरीके से दिख रही होगी, एक तो आपको पाउडर दिख रहा है, एक यहाँ पे छोटी छोटी लकड़ियाँ सी दिख रही हैं। इनमें से एक चीज़ कोई सी भी रख दी जाएगी, या तो पाउडर रख दिया जाएगा, और कोशिश रहेगी कि वो पाउडर वहाँ पे ना रखें, क्योंकि पीला रंग देके पाउडर तो सभी पहचान लेंगे, इसलिए ये लकड़ियाँ रख सकते हैं। अब जिनको हल्दी का नहीं पता वो देख लें कि हल्दी इस तरीके से गांठ के रूप में भी पाई जाती है और इनको पीस के पाउडर भी बना दिया जाता है, ठीक है। बाकी इनमें से प्याज वगैरह, कटहल, ये सभी आप चीज़ जानते हैं, मटर वगैरह तो आप पहचान लोगे आराम से, ठीक है। आगे बात करते हैं। ये यहाँ पे मैं दैनिक जीवन में काम आने वाली थोड़ी सी सब्जी आपको दिखा देता हूँ, जिसमें खीरा, प्याज, पालक वगैरह सब कुछ है। तो इसमें से आपको जो भी लगता है, आपको नहीं पता, पहली बार देख रहे हैं, जैसे कि मशरूम के बारे में वहाँ पे आपसे पूछा जा सकता है, क्योंकि ये यूनिक सब्जियाँ हैं, बहुत कम लोगों को पता होता है और बहुत कम घरों में इसका यूज़ होता है, बहुत कम घरों में ये बनती है। बाकी पालक हुआ, गाजर हुआ, भिंडी हुआ, ठीक है, बैंगन हुआ, ये तो लगभग रूटीन में हर घर में बनती है, तो इसके बारे में आपसे ना भी पूछा जाए, ठीक है। ऐसी चीज़ के बारे में पूछा जाएगा जो यूनिक और थोड़ा सा अलग है, ठीक है। जैसे कच्चा पपीता, ये आपसे पूछा जा सकता है कि ये कच्चा पपीता उठा के लेके आओ, ठीक है। तो इस तरीके से आपसे पूछा जाएगा। आगे बात करें, वहाँ पे पत्ते रख दिए जाएंगे, ठीक है, हर सब्जी के पत्ते रख दिए जाएंगे और कहा जाएगा कि भैया करम साग के पत्ते बताओ इसमें से कौन सा है, और करम साग के पत्ते उठा के लेके आओ। तो आपको पता ही नहीं होगा कि कौन सी सब्जी के कैसे पत्ते होते हैं, तो कहा वहाँ पे क्या उठा के लेके आओगे। तो यहाँ पे स्क्रीनशॉट मार लीजिए, मैंने कुछ पत्ते यहाँ पे एडजस्ट किए हैं आपको दिखाने के लिए, जो कि ज़्यादा यूज़फुल हैं और आपसे पूछे जा सकते हैं। यहाँ पे सभी सब्जियों के लगभग मेन सब्जियों के पत्ते हैं, जैसे हरा धनिया, पालक का साग, अमरोल, अजमोद के पत्ते, आगुरला, गंदना, सलगम के पत्ते, कड़ी पत्ता, ठीक है, बोक चाय, कुल्फ़ा, सोआ, हरा प्याज, सभी के मैंने यहाँ पे पत्ते दिखाए हैं, कुछ इस तरीके के दिखते हैं। और यहाँ पे अगर आपको नाम भी पता लग गया ना कि बोक चाय भी कोई प्रोडक्ट होता है, तो वो तो आप गूगल पे भी चेक कर सकते हैं, बोक चाय के पत्ते कैसे होते हैं, बोक चाय के बारे में जानकारी, ठीक है। तो यहाँ पे देख लीजिए, कुछ जानकारी आपको यहाँ से मिल जाएगी, बाकी इनको आप गूगल पे सर्च कर लेना। जैसे मान लो पुदीने के पत्ते हैं, तो पुदीने के पत्ते आप गूगल पे सर्च करना,
कंप्लीट डिटेल आपको वहाँ पे मिल जाएगी। ठीक है, जैसे हलीम के पत्ते, अब हलीम का ना हलीम के पत्ते भी होते हैं, मेरे को खुद को आज पता चला है कि हलीम का पत्ता भी दुनिया में कोई चीज़ होता है। ठीक है, तो हलीम का पत्ता जैसे मेरे को पता लगा है कि हलीम का कोई पत्ता होता है, तो मैं हलीम के पत्ते की पूरी जानकारी गूगल पे ले सकता हूँ, बस हलीम का पत्ता लिखना है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको एक बार पता लग जाएगी कोई चीज़ भी होती है। तो यहाँ पे स्क्रीनशॉट मार लीजिए, यहाँ पे लगभग सभी चीज़ें मैंने दिखा दी हैं, जितने भी पत्ते सब्जी के रूप में काम होते हैं मैन्युअली रूप से। ठीक है, अब बात आती है कि आपको रोटी कैसे तैयार करवाई जाएगी। एक लाइन में ऐसे टेबलें लगी होंगी, ठीक है, बेंच लगी होगी, और इसमें यहाँ पे एक जो बेलने का होता है चकला वो रखा होगा, ऐसे 5 रखे होंगे। ठीक है, ऐसे पाँच चकले रखे होंगे, और इस चकले के पास में एक बेलन रखा होगा, हर चकले के पास रखा होगा। ठीक है, और इधर से 5 बंदों को भेजा जाएगा और एक एक सीट पे खड़ा कर दिया जाएगा। ठीक है, और उनको आटा दिया जाएगा, उनको आटा भी खुद ही लगाना है, खुद ही सब कुछ तैयार करना है, और रोटी बिलवाई जाएंगी। कौन सा बंदा कितना समय ले रहा है, पहले टाइम पे तो ये नोट किया जाएगा कि कौन सा बंदा रोटी तैयार करने में कितना समय ले रहा है। दूसरा, रोटी की जो डिज़ाइन है वो कैसी बना रहा है, बिल्कुल गोल रोटी और सुंदर दिखने वाली आपको बनानी है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपकी वहाँ पे स्किल्स नोट की जाएंगी। उसके बाद में आता है सलाद की बारी। ठीक है, अब सलाद के बाद रूप में अब से खीरा वगैरह कुछ भी कटवाया जाए तो आपको ध्यान रखना है, जो स्लाइस होते हैं, जैसे मान लो ये खीरा है, ठीक है, इसके जो स्लाइस हैं वो टेढ़े नहीं काटने हैं, इसके स्लाइस बिल्कुल गोल काटने, बिल्कुल सीधा चक्कू आपके इसके ऊपर चलाना है। अब जो भी स्लाइस आप काटो तो ध्यान रखना जो सभी स्लाइस है उनका साइज लगभग सेम सा होना चाहिए, थोड़ा बहुत चल जाएगा। ऐसा नहीं कि एक स्लाइस आप बिल्कुल पतला काट रहे हैं, दूसरा स्लाइस थोड़ा मोटा काट दिया। ठीक है, तो वहाँ पे ये स्किल्स देखी जाएंगे आपकी कि आप खीरा कैसे काट सकते हैं। खीरा वहाँ पे अगर आपको दिया जाए तो आपको सबसे पहले खीरा वॉश करना है, धोना है। अगर आपके पास वहाँ पे पानी नहीं रखा तो वहाँ पे बोलना है, सर हमें पानी अवेलेबल कराओ, सबसे पहले हम खीरे के धोएंगे। तो उनको लगेगा कि हाँ, बंदे में अलग से थोड़ी स्किल्स बढ़िया है जो कि धोने के लिए बोल रहा है। ठीक है, पहले खीरे को धोना है, फिर इसको ऊपर से घिसना है, इसका छिलका उतारना है, उसके बाद में बढ़िया सीधी स्लाइस काटनी है, जैसा कि आप इस तस्वीर में देख पा रहे होंगे। फिर उनको आपको प्लेट में ऐसे डिजाइन करना है, ये काम वाटर कैरियर वालों का रहेगा। इसमें ऐसे डिजाइन करना है बड़े सुंदर रूप से कि दिखने में भी अच्छा लगे और सारा प्रोडक्ट प्लेट के अंदर आ जाए और प्लेट से बाहर भी ना जाए। ठीक है, जैसे कि मैं एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे एक फ़ोटो दिखा रहा हूँ। चलिए आगे बात करते हैं। आगे तो यही बात करेंगे कि टेबल पर इस तरीके से बर्तन के अंदर खूब सारे मसाले रख दिए जाएंगे। ठीक है, 5 बंदों को सेम उसी कंडीशन में खड़ा कर दिया जाएगा और एक एक बंदे से एक एक सवाल पूछा जाएगा। जैसे पहले वाले बंदे से पूछ लिया गया कि भैया इसके अंदर चावल कौन से हैं, ठीक है, तो बताना, देखना चावल। अब जैसे देखा जाएगा कि चावल बताने में कितना समय लेता है, वो चीज़ नोट की जाएगी। दूसरा, सही बताता है या गलत बताता है, वो देखा जाएगा। फिर दूसरे बंदे से पूछा जाएगा दूसरे प्रोडक्ट के बारे में कि भैया केसर इसमें कहाँ पे रखा है, तो फिर वो देखा जाएगा कि कितनी देर में केसर को पहचान पा रहा है और कितनी देर में सही जवाब दे रहा है। जैसे केसर यहाँ पे रखा है, ठीक है, आप देख रहे हो, ढूंढ रहे हो केसर कहाँ पे रखा है। जैसे तीसरे बंदे से पूछ लिया जाएगा, बताओ अखरोट कहाँ पे रखा है, अब ढूंढिए अखरोट कहाँ पे रखा है, कौन बंदा कितनी जल्दी ढूंढ सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये अखरोट रखा है। ठीक है, इस तरीके से आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है ऐसे रख के, और उन सभी के बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, ऐसे ही हरी सब्जियों के बारे में भी पूछा जा सकता है। हरी सब्जियां आपके पास में ज़रूरी नहीं है कि साबते रखे, उसको काट के भी रखा जा सकता है कि अब बताओ इसमें से कौन सा चीज़ क्या है। अब जैसे नींबू को काट दिया और एक पके हुए नींबू को और साथ में एक ऑरेंज को काट दिया, तो लगभग वो काटने के बाद में यहाँ पे आप देख सकते हो दो ऐसे एक जैसे लगेंगे, जैसे लगेगा जैसे नींबू भी यही है और ऑरेंज भी ये है, और वहाँ पे आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो घर पे एक बड़े पके हुए नींबू को, मोटे वाले नींबू को काटना, ऑरेंज को काटना, और उसमें दोनों में फ़र्क डिफरेंट कोशिश करना कि दोनों में क्या फ़र्क हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये आपको कोशिश करनी है, हर सब्जियों के बारे में जानकारी जुटानी है, हर मसालों के बारे में जानकारी जुटानी है, साथ में गोल रोटी तैयार करनी है। वहाँ पे आपसे रोटी बिलवाई जाए ना, तो बिल्कुल गोल रोटी तैयार करनी है और कम से कम समय के अंदर तैयार करनी है। वहाँ पे समय आपको दिया जाएगा, आपको वहाँ पे जितना समय दिया जाए उससे भी कम समय में अगर आप तैयार करते हो तो वो आपके लिए बेस्ट है। तो बस यही चीज़ है, वहाँ पे आपको जो भी टास्क दिया जाए ना, उसको कम से कम समय में और बढ़िया हाथों को चलाते हुए, बिना धूसते हुए, ऐसा लगना चाहिए कि बंदा फुल एक्सपर्ट है, इसको तो हर चीज़ बनाने आती है। ये नहीं है कि मुंह की तरफ देखना है अगल बगल में कौन खड़ा है, बस अपने काम पे फोकस रखना है और काम होते ही बोलना डन सर। ठीक है, तो ये था कुकमैन और वाटर कैरियर वालों के बारे में। बाकी अगर किसी अदर के बारे में चाहिए तो बता देना, बना देंगे वीडियो, आपको जानकारी दे देंगे। अब यहाँ पे अगर आपको लगा हो कि हेल्पफुल वीडियो हमारे लिए, तो वीडियो को लाइक करना, ठीक है, कमेंट कर देना, शेयर कर देना अपने रिश्तेदार दोस्तों में, सब में, क्योंकि आपके रिश्तेदार दोस्त भी पता नहीं आपकी तरह कुकमैन की तैयारी कर रहे हों। ठीक है, सभी तक पहुँचा देना ये वीडियो, जिससे कि कोई भी फेल ना हो और सभी ट्रेड टेस्ट को आसानी से पास कर पाएँ। फिर मिलते हैं मेरे प्यारे मित्रों, तब तक आप सिलेक्शन लो, हम लेकर आते हैं नेक्स्ट वीडियो।